तो बेसिकली बच्चों देखिए, हमने आपको बहुत कुछ पढ़ाया। अब मेरी बारी है कि आपसे रिस्पॉन्स देखना है कि आप रिस्पॉन्स देते हो या नहीं, आपने क्या कितना सीखा। ठीक है, तो बेसिकली चलो मैं वन बाय वन सबको पूछता हूँ। रोल नंबर 5, कैमरा ऑन क्यों नहीं करते विवेक राज? वाई? कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर। क्यों कैमरा ऑफ कर देते हो? मतलब या तो मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, या तो आप सुन नहीं रहे हो मेरी बातों को। दो ही बात हो सकती है। तो बेसिकली देखिए, जो भी बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, स्नेह, शंकर, रोहित, आशुतोष एंड सतीश, सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा। सो दैट्स व्हाई जस्ट आप कैमरा ऑन कीजिए, स्नेह, शंकर एंड सतीश। 1 मिनट का समय है आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली देखो बच्चों, मैं सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। सोनाली, यस सर। क्या क्या रिवाइज किया आपने? सर मैंने जनरेशन पढ़े हैं, व्हाट इज कंप्यूटर पढ़ा है, एनालॉग सिस्टम पढ़ा है, डिजिटल सिस्टम पढ़ा है, हाइब्रिड पढ़ा है, और सर मिनी पढ़ा है, माइक्रो पढ़ा है, और सर इनपुट आउटपुट, और इन मतलब जो 5 प्रोसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के वो। रोल में आपका 51 है ना? 51। यस सर। आप यस सर। एक बच्चे से सेलेक्ट कीजिए किस बच्चे से पूछना है आपको, उससे एक क्वेश्चन पूछिए आप। सर एक क्वेश्चन किससे पूछना है आपको? जितने बच्चे ऑनलाइन है उसमें से आपको किससे पूछना है क्वेश्चन? क्या मैं ही बोल देता हूँ? आप एक क्वेश्चन, ओके सर। ठीक है ना? यस सर। जवाब शांतनु देगा। ओके सर। ये शांतनु के लिए क्वेश्चन सोनाली की तरफ से। सर व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटिंग? शांतनु। The advantage of digital computer is it consumes less electricity, and it works faster than those analog computer. And बार बार ज्वाइन होते हैं, रिमूव होते हैं, सारे बच्चे का रिकॉर्ड मेरे पास है, सारे बच्चों का मैं क्लास होगा। ठीक, और मैंने कैमरा ऑन करने की कितनी बार बोला है आप लोगों को? क्या तरीका है बार बार बोलने के बाद भी आप लोग समझ में नहीं आती? sir, it consumes less electricity, it works faster, and it takes less space. These are the advantages, and disadvantages is it is ओके, तो बेसिकली आपने एडवांटेज बताया, यस नो? yes sir. तो एडवांटेज जो आपने बताया, क्या सोनाली उसने सही बताया, यस नो? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट जवाब देगा इसका, आदित्य। आदित्य इसका जवाब देंगे, ठीक है? यस सर। बताइए। सर जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें हम लोग बिना सर बहुत सारा सिस्टम अपडेट भी कर सकते हैं हार्डवेयर बिना चेंज किए, और सर उसका प्राइस बहुत कम है, स्पेस ज्यादा नहीं लेता है, तो पोर्टेबल है। और फिर एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, क्या है? सर एडवांटेज है। ठीक है, और क्या डिसएडवांटेज भी है इसमें? सर डिसएडवांटेज इसका सर ये एनालॉग के तरह सर शायद ये रियल टाइम कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, जो रिजल्ट एनालॉग हम लोग को रियल टाइम दे सकता है वो ये नहीं कर पाएगा। और एक चीज इंटरप्ट करना चाहूंगा आप लोगों को बीच में। देखो बच्चों, एक्चुअली ये जो क्विज का बहुत फायदा होता है। फायदा क्या होता है? सुनो, आप कितना भी पढ़ लो, खुद से रिवीजन कर लो, वो चीजें आपको एक लिमिटेड टाइम तक याद रहेगी।
लेकिन यदि वही चीजें यदि क्लासरूम में डिस्कशन के फॉर्म में, क्विज के फॉर्म में हो जाती है, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो बेसिकली जो चीजें हम एग्जाम में लिखने वाले हैं, क्यों ना उसको हम डे टू डे लाइफ में उसको शामिल कर लेते हैं, तो वो फिर स्ट्रेस होगा ही नहीं ना एग्जाम का, कुछ टेंशन ही नहीं है। आप दौड़ते हुए जाओगे, एग्जाम दोगे और दौड़ते हुए एग्जाम लिख के आ जाओगे, तो आपको लगेगा ही नहीं एग्जाम दे रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? तो इसका फायदा है। आप लोग उसको पता नहीं क्यों आपको अच्छा नहीं लगता है, बट बेसिकली ये मेरा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम देने जाओ, आपको लगे नहीं कि हम एग्जाम दे रहे, आपको लगे बस नॉर्मली हमारा क्लास चल रहा है, वैसा फील आया। लेकिन कब पॉसिबल होगा? जब वो जो चीजें आप पढ़ रहे हो उसको आप डेली अपने रूटीन में लाओगे तभी तो। अच्छा ये बताओ, आप जो कॉलेज आते हो, क्या आपको डर लगता है कॉलेज आने में? क्यों नहीं? कि डे टू डे लाइफ का रूटीन हो गया। वैसे यदि एग्जाम के पैटर्न को, एग्जाम के फीलिंग को यदि हम डे टू डे लाइफ में ले आए, तो फिर डर लगेगा क्या उससे? कभी नहीं लगेगा। तो यही मेरा उद्देश्य है कि ये जो मैं करवा रहा हूँ, तो इससे आपको याद रहे, है ना? चलिए, तो सोनाली बताइए, क्या सही जवाब था? सर उन्होंने बोला कि वो हार्डवेयर को बिना चेंज किए हुए एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं। सर एप्लीकेशन को अपडेट थोड़े करते हैं सर, रन कराते हैं ना एक ही सेम कंप्यूटर पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम से। दोनों चीजें हैं, दोनों बात सही है। अब जैसे देखिए, जिसे हम हमारे कंप्यूटर है, हमने कोई एप्लीकेशन डाला, यस सर। तो उसके मान लीजिए पुराने वर्जन हमारे पे थे, अब हमें अब नया वर्जन उससे डालना है, तो वो भी अपडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। हम नए फीचर्स को भी डाल, नए सॉफ्टवेयर को भी डाल सकते हैं बिना हार्डवेयर चेंज किए। यही कहने का मतलब, दोनों Yes, बात sir. सही है, ठीक है? यस सर। बेसिकली चलिए, किसने जवाब दिया सही? आदित्य ने जवाब दिया ना? यस सर। हाँ, तुमने कोई भी जवाब सही दिया था क्या? आई गेस नो सर। Okay. So now Santanu will ask question to Sonali. Santanu, अच्छा इसका आंसर आप पहले सोनाली दे दीजिए, क्या होगा एग्जैक्ट आंसर, क्या होने वाला है आप दीजिए। सर डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को वो मतलब स्टोर करता है इजीली वे से, और इसमें हम लोग बहुत सारे यूजर इजीली बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स को ऐड कर सकते हैं इजीली, बिना हार्डवेयर को चेंज किए हुए हम लोग एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं सेम कंप्यूटर में मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम से। और इम्प्रूवमेंट और इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने की वजह से हार्डवेयर का प्राइस भी कम हो गया है, हार्डवेयर के प्राइस पे फर्क पड़ता है। और सर यही सब सर। वेरी गुड। बाकी बच्चों को समझ में आया या नहीं? तो सेतु सेतु बहुत पहले से वो ऑनलाइन है, और यस सर। सेतु विल आस्क वन क्वेश्चन टू रोहित। Okay. Full form of ENIAC and the date it was invented. In year it was invented. कोशिश कीजिए ना, क्वेश्चन जो है वो सिंगल रहे, अच्छा होगा। जैसे कि आप फुल फॉर्म बता दो, केवल ईयर को हटा दो, ऐसा, ठीक है? Okay sir. Full form of ENIAC. हाँ, EN स्पेलिंग बता दीजिए। ENIAC. ठीक है, ओके रोहित, इट्स योर टर्न। If you don't know, then you can pass, because don't waste the time. यदि आपको याद है तो बोलिए, नहीं याद है तो आप पास कर सकते हैं, ठीक है? यस सर, पास नहीं याद है। लेकिन जस्ट राइट इट डाउन नोटबुक कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं था, ठीक है? रोहित क्लियर है? तो साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना भी है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं भेजता हूँ ऋतिक रोशन के लिए। बहुत अच्छा नाम है ऋतिक रोशन। यस सर। वन ऑफ माय फेवरेट हीरो एक्टर। थैंक यू सर। सर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या सही है सेतु? So half right, half wrong. So you have a chance, Hrithik. You can Electronic numerical integrator and calculation. So basically थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है आपको, ठीक है? यस सर। ओके सर, क्या होता है?
हाँ एक चीज और, हाँ अच्छी बात याद दिला दी आपने। तो बहुत जगह पे आपको कैलकुलेटर भी मिलेगा, बहुत जगह पे आपको कंप्यूटर भी मिलता है, बट बेसिकली कंप्यूटर नहीं कैलकुलेटर को ज्यादा आप ऑथेंटिक मानोगे, ठीक है। बट Yes, बहुत sir. ज्यादा अब रिसोर्सेस होते हैं ना, मान लो किसी रिसोर्स से आपने पढ़ा, किसी ने उससे पढ़ा, तो आजकल ऑनलाइन रिसोर्स से फायदा तो है तो नुकसान भी है ना। Yes, sir. तो बेसिकली आप कह सकते हो, लेकिन अगली बार आप कैलकुलेटर ही यूज करोगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है सर। So now next question from Suman to Ansu Kumar. Why CPU is called the brain of the computer? अंशु, यस सर। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है मुझे, आई थिंक। यस सर, शर्ट नहीं पहने हुए हैं। आप कैमरा ऑफ कीजिए, चेंज करके आइए। So this question is to स्नेह शंकर। स्नेह शंकर, आपके लिए क्वेश्चन है, सुमन का क्वेश्चन। स्नेह शंकर, कैमरा ऑन कीजिए। तो बेसिकली देखिए क्वेश्चन किसके लिए था, ये स्नेह शंकर के लिए था। क्वेश्चन क्या था आपका सुमन? Why CPU is called the brain of the computer? हाँ स्नेह शंकर, सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों कहते हैं, व्हाई? आपकी आवाज हेलो यस प्लीज। सर जी, उसका प्रोसेसिंग यूनिट सर सीपीयू में ही होता है। डाटा इनपुट हम लोग सीपीयू में करते हैं, उसका स्टोरेज भी सीपीयू में होता है, सारा कुछ सीपीयू में होता है, इसलिए हम उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। और कोई आप में से कोई बता सकते हो यस इसका? सर, आ गए। किसी को लगता है इसका आंसर कर सकते हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो। हाँ आप अंशु, यस अंशु, नाउ यू कैन आंसर। यस सर, सीपीयू को प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करता है, मतलब इनपुट को लेकर मतलब सो नाउ यू कैन आंसर। सर सीपीयू मतलब कि प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करता है, इनपुट से लेकर मतलब उसको प्रोसेस करके आउटपुट करता है और स्टोर भी करता है बहुत सारे डाटा को, इसलिए उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। सो नेक्स्ट वन सेतु। Yes, sir. CPU is known as brain of computer because it controls the flow of information as well as performs arithmetic and logical operations such as add, subtract, and other logical operations too. So now I would like to pass these questions for offline students. So anyone can answer? तो कौन चाहते हो, आप में से आंसर करना चाहते हो? Yes, stand up. CPU is also known as central processing unit, and without processing unit, a computer is not. चलिए बहुत सारे सो बेसिकली बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दिया। सुमन, पहली बात तो आप कि आप किससे सेटिस्फाइड, किसके आंसर से आप ज्यादा सेटिस्फाइड हो, ये बताओ। Sir, Setu Raj. सेतु का। अब बेसिकली देखो सिंपल, सेतु ने अच्छा जवाब दिया, वेरी गुड। बट बेसिकली मैं ये बोलूंगा, सिंपल सी बात, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला गया? Whenever we use the term brain of the computer, it means that we are going to relate the CPU as with the human brain. That's why, yes or no? So इसका मतलब कुछ ना कुछ दोनों में सिमिलरिटीज होगा, तभी तो ब्रेन कहते हैं। अब हम कहते हैं, जैसे कहते हैं ना लोग, चांद सा मुखरा है किसी का, तो एक्चुअली चांद सुंदर है तो उसका जो पर्सन का या किसी भी गर्ल्स का मान ली चेहरा सुंदर है तो क्या वो चांद सा चेहरा, ऐसा बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, कुछ सिमिलरिटीज हुआ ना, वैसे ही हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो बेसिकली कुछ तो रिलेशन होगा। तो सिंपल सी बात, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पहले आते हैं। ह्यूमन ब्रेन क्या करता है? डिसीजन लेता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है ना, स्टोरेज करता है ना। ये सारे फीचर्स कहाँ पर है? कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू में होते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, स्टोरेज यूनिट भी होता है, प्रोसेसिंग वाला भी होता है, डिसीजन लेने वाला कंट्रोल यूनिट भी होता है, सारा कुछ होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। यस और नो?
समझ में आया सेतु? वेरी गुड, सेतु ने आंसर दिया है और कुछ बच्चों ने भी सिमिलर आंसर दिया है, लेकिन थोड़ा सा और इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बेसिकली वेरी गुड। सो टाइटन किया आपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू उत्सव एंड द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम ऋतिक रोशन। यस सर। Yes, please. So basically, if you have a mobile, then you also can join. So मैं चाहता हूँ आप लोग भी join कर लो तो अच्छा रहेगा, possible है, ठीक है? कोई दिक्कत? No sir. कैमरा ऑन कर लेना, अच्छा रहेगा। क्लियर है? क्वेश्चन हमें पूछना है सर। हाँ, क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा और उस किसके लिए आएगा? हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे ना, आंसर करने वाले, आंसर देने वाले, ठीक है? ठीक है। So Ritik, please ask your question to Utsav. सर अवेकस के बारे में बताया। Yes. Over to you, Mr. Utsav Kumar. तो वो फर्स्ट कंप्यूटर था जो इन्वेंशन हुआ था, वो 3000 BC में इन्वेंशन हुआ था मेसोपोटामियंस के थ्रू, एंड वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता था सर, सिंपल कैलकुलेशन के लिए। Ritik, is it correct or not? Yes sir. Okay, so very good, Utsav. Very good. So now, Utsav, if you want to ask any question to anyone, you can ask. Okay sir. So now I think Utsav, you can ask to Rakesh Kumar Roshan. Okay sir. Okay. Sir, UNIVAC का full form. Sorry. UNIVAC का full form sir. UNIVAC. UNIVAC पूछो ना आप? Yes sir, yes sir. आप में से कौन जानते हो, ऑफलाइन में से, ऑनलाइन में से? Yes sir. Universal automatic computer. यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर सर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हैंड रेज करेंगे, मैं ऑप्शन चूज करूंगा ना। आपसे पूछा जाए कितने लोग अपने घर का नाम जानते हो, कितने लोग, ऐसा पूछा जाए कितने लोग पास करोड़ रुपया है, तो आप क्या करोगे? बता दो कि मेरे पास 5 करोड़ 10 करोड़ है, क्या करोगे? चुप रहोगे, अपना हाथ उठा दोगे, लेकिन बोलोगे बाद में, पूछा जाएगा ऐसा करते हो तो ऐसा ही करना, ठीक है? चलिए अब, हाँ तो मैं बोल रहा था, ये क्वेश्चन था राकेश की, राकेश यूनिवर्सल ऑटोमेटिक यूनिवैक, क्या ये सही है आंसर? Yes sir. क्या होता होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर सर। हो गया, सही है? तो अच्छा सही था सर। यूनिक या यूनिवैक? ठीक है। यस प्लीज। नॉन इंटेग्रल वैक्यूम ये ठीक है। स्पेलिंग क्या है आपका? स्पेलिंग बताइए उसका। BSc, हाँ UNIVAC। हाँ बताइए इसका। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एक क्या है आपका? यूनिवर्सल नॉन इंटेग्रल वैक्यूम एक्चुएटर। ये तो नॉन सबका फॉर्म है। यूनिवर्सल में जो है ना यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो आप उसी को लेके चले और यही फेमस है, ठीक है? उसी को लेके चले। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो बेसिकली चलो ये क्वेश्चन है। सो नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रिया। प्रिया विल आस्क वन क्वेश्चन टू Jaya. Who is there? Okay, so just close your notebook. Yes, now. So I think yes, you can ask whatever you want.
और भी तो क्वेश्चंस है, और भी तो टॉपिक उठाओ। हाँ, 5 examples of input device. The question is 5 examples. Yes. Yes, sir. Mouse, keyboard. Sir, mute कर दे। Sir, mute करे या mute? उन्होंने बोला माउस बोला, कीबोर्ड बोला और जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम। क्या ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So now the question is from your name is Jaya. From Jaya to Priya. Yes. तो ये बच्चे ऑफलाइन प्रेजेंट हैं, ठीक है। अंशु, व्हाट आर यू डूइंग? वेयर आर यू? पास्कलाइन कंप्यूटर के इन्वेंटर का नाम पूछ रहा है। बहुत आसान है, पास्कलाइन तो लगा हुआ है ही। Anyone? Yes, Kamini, you can answer. क्या है? Blaise Pascal. Yes, it is correct. Yes or no? Very good. So now from Aditya. कैमरा ऑन कीजिए आदित्य। सो आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो अभिषेक से, यू कैन आस्क। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पे काम करता था, मतलब उसका प्रोसेसिंग यूनिट क्या था? फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब। वेरी गुड, वेरी गुड। आदित्य, Yes. with her, sorry, with his answer. Yes. Okay, so yes. So now Abhishek will ask. Abhishek, आपने क्वेश्चन तो नहीं पूछा किसी से? So Abhishek will ask question to Mani Prakash. Yes, Mani. Which type of keyboard is used Mostly used. So actually the question is from Abhishek that which type of keyboard is generally used or mostly used. Yes, who is? QWERT. ठीक है, तो बेसिकली नाम क्या है आपका? अंकित। अंकित ने ऑफलाइन है, प्रेजेंट है, उसने जवाब दिया QWERTY. yes or no? So this is the keyboard that ये जनरली ब्रिटिश कंट्रीज ने जहां जहां पे रूल ओवर किया था तो वैसे जगहों पे यूज होती है। बेसिकली इंडिया में भी हमारा क्या है, ये QWERT ही यूज होते हैं। क्लियर है बच्चों? और मोस्टली यही यूज होते हैं। सो नाउ राकेश कुमार will ask one question to Setu. Application of computer name. So the question is application of Computer name. computer. Sorry, computer of application. यानी एक्चुअली क्वेश्चन कुछ इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है ना, तो उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, यूज कहाँ पे है। ठीक है बच्चों? There are many uses of applications of computer. We can see the application of computer in education system. Currently, we are using it also. Other than that, it is used in bank system, in online ticket booking, also used in
many other things such as for a research purpose, molecular level research, for general use, multimedia playing we use in homes, etc. etc. This thing is that we are conducting this quiz online. So actually we are using this in education purpose. Yes or no? Yes. So this is one of the application of computer. You are connected with us. You are connected with your classroom by sitting there, by sitting in your home, in your room. So this is the application of what? Yes or no? So education, entertainment, research and development, defense, reservation system, airlines. So all these places are using computers. Okay. So now the question will be from Kamini to Amisa. Amisa, if you are comfortable, then you can answer because you are in bus. So if you are comfortable, you can answer. Otherwise, you can pass. But it is yes. Actually देखो, मुझे ये चीज अच्छा लगता है. ठीक है, आप मान लो कहीं ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात. बट फिर भी क्लास नहीं छोड़ना चाहते, ये अच्छी बात. कुछ बच्चे घर पे रह के भी क्लास ज्वाइन करते, ये उनसे तो बेटर है ना. हाँ, मैं वहाँ नॉइज है, वहाँ पे नॉइज है, बहुत सारी चीजें हैं प्रॉब्लम, फिर भी उन्होंने क्लास ज्वाइन कर रखा है. अमीशा, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, ओके. सो बेसिकली ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन कामनी पूछेगी किससे? तो बेसिकली सोनाली से. Being the first electromechanical computer by which real beginning of modern computer started. मतलब इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, जहां से मॉडर्न कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है ना, उसका नाम बताना है, एग्जांपल बताना है. सोनाली सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा. क्वेश्चन है कि जब से मॉडर्न कंप्यूटर का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग जो है उसका एग्जांपल बताना है. सिंपल सी बात. इस कंप्यूटर वो कौन सा कंप्यूटर था जिसके बाद से मॉडर्न कंप्यूटर का बिगिनिंग हुआ था? तो उससे मतलब मॉडर्न कंप्यूटर के स्टार्ट होने से पहले जो कंप्यूटर था उसका नाम बताना है आपको. जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं. उसमें से एग्जांपल देते हैं. आप अभी म्यूट कर लीजिए, जब आपको आंसर देना हो ऑन करके बता दीजिएगा. ठीक है सर, नो आइडिया. ओके, सो म्यूट कर लीजिए. सर नहीं पता है. सेतु. Yes, sir. Mark 1. It was Mark 1 invented in 1944 by Howard Aiken. Yes, sir. Okay, very good. So this is from Mani Prakash Gupta. Question to Suman Kumari. Characteristics of hybrid computer. Characteristics of hybrid computer. ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास. यस सुमन. इसमें डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स करके इस कंप्यूटर को बनाया गया है. और इसमें ये वर्क फास्ट करता है और ये लेस एनर्जी, लेस हीट प्रोड्यूस करता है. क्या सही है? एक दो लाइन सही था, मतलब 100% सही नहीं है. और कोई आंसर करना चाहते हैं? एनीवन? सर. यस ऋतिक. सर, इसमें मास स्टोरेज डिवाइस है ये, और अवेलेबल स्टोरेज है जो बहुत ज्यादा है, मतलब कि इसका स्पेस ज्यादा है, और डाटा एक्सेस करने का इसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है. ठीक है, ऑफलाइन वैसे तो बताएंगे, एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है ना, मतलब क्वालिटीज क्या क्या है. आखिर ऑब्वियसली है ना, वो आपका जो है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के बाद आया, तो आखिर उस दोनों की क्या, उसका क्या फीचर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पहली बात तो दोनों फीचर्स होते हैं उसमें.
तो एनालॉग का उसमें डिजिटल, एनालॉग सिग्नल का डिजिटल में कन्वर्जन होता है वहां पे, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया वहां पे, स्पीड फास्ट होता है, ये सब कुछ चीजें हैं, हाई कैपेसिटी होता है, ये सब चीजें बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली अच्छी बात है। और बाकी ऑफलाइन स्टूडेंट्स नाउ, यस यू, यस, व्हाट इज योर नेम? Atis. Atis. Okay, Atis. So you can stand up, and you can ask one question to anyone. Basically, वैसे बच्चे को उठाओ जिससे आपको दुश्मनी निकालना हो। Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, Yes, please. सर सोनाली वेटिंग रूम में उसका वाईफाई कनेक्शन हट गया था। वो ठीक है, लेकिन इतना लेट ज्वाइन करेंगे तो फिर ये सर पॉसिबल। वो पहले से ही ज्वाइन थी, अभी क्वेश्चन उसी से पूछा गया था। सोनाली, am I audible? सोनाली। यस सर, सॉरी सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई न्यू स्टूडेंट है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यस। आतिश क्वेश्चन पूछेगा किससे? व्हाट इज योर नेम? संकेत। संकेत, संकेत से। थर्ड जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में ऐसा ही है, यानी पहली बार आई थिंक कीबोर्ड माउस थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुआ था। वेरी गुड। उससे पहले हम लोग क्या यूज करते थे? पंच कार्ड यूज करते थे, मैग्नेटिक टेप यूज करते थे उससे। यस सर, वेरी गुड। सिट डाउन। सो नाउ व्हाट इज योर नेम? संकेत। यू कैन आस्क वन क्वेश्चन टू एनीवन, बेसिकली एक्सेप्ट and Atish. तो बच्चों ये आप लोग आवाज ऑडिबल है ना बच्चों का, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं? नो सर। ओके, मैं रिपीट कर दूंगा, है ना। तो क्वेश्चन ये था बच्चों, क्वेश्चन ये था कि जो थर्ड जनरेशन है उसमें सबसे पहले इनपुट डिवाइस में क्या यूज हुआ था थर्ड जनरेशन में? तो बेसिकली आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में हम लोग पंच कार्ड यूज करते थे, सेकंड में भी पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप यूज करते थे। थर्ड जनरेशन में पहली बार हमने माउस कीबोर्ड यूज करना शुरू किया। तो बेसिकली थर्ड जनरेशन में इनपुट डिवाइस क्या था हमारा? माउस कीबोर्ड आ गए थे, हमने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। यस और नो? सो नाउ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम संकेत टू अभिषेक। क्वेश्चन बताइए। सॉरी, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। यस, फिफ्थ जनरेशन में पूछ रहे। एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑफलाइन? क्वेश्चन एक बार फिर, सॉरी तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन था कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज्ड इन द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। चलिए, ये प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पूछ रहा है। ये प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जैसे हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे ना सर, ULSI। क्या था? ULSI, ULSI, लार्ज। very good. Okay, sit down. So basically sit down. So now what is your name? Ajit. Ajit will ask one question to Mr. Saurabh. Okay, stand up. Saurabh and yes, Ashish. Basically, what is the benefit of offline? So there may be eye contact. So अलग बात है बच्चे आगे पीछे हो, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो पूछने वाले को क्वेश्चन जवाब देने वाला जो होता है वो जो आई कांटेक्ट के बताता है इशारे में कि देखो क्वेश्चन हिसाब से। तो एक फायदा है ऑफलाइन का। यस और नो? तो बेसिकली नाउ आशीष यू कैन आस्क क्वेश्चन टू सौरभ। क्वेश्चन पूछिए। अबेकस का फुल फॉर्म इन्होंने पूछा है। सो दिस क्वेश्चन इज टू सौरभ। सौरभ प्लीज।
now the Saurabh will get punishment for that, passing the question. So Saurabh will answer at least 3 questions from this group, from this class. So basically abacus का full form कौन बताना चाहते हो? बहुत सारे बच्चे हैं, तो I would like to prefer the offline students. So basically वैसे बच्चे को नहीं बोलूंगा जो मोबाइल सामने में रखे हुए हैं, वैसे बच्चे को मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? So now you and you, yes, you can answer. Yes, you can answer. Yes, sir. सही है, तो बेसिकली सही है. अभी देखो, now what is the name of last student? Yes, you both stand up, and Ashish, you can sit down. Yes, you both will ask one question to Saurabh, because Saurabh has passed a question. At least उसको जब तक एक क्वेश्चन जवाब नहीं देगा तब तक इसको बैठने के लिए नहीं देगा. Yes, you both one by one. मतलब कितना टाइम लेगा? सही है, क्वेश्चन सही है. एक्चुअली वो सिंपल से पूछो, उसका स्पीड क्या है? मिली में था, माइक्रो में था, नैनो में था, इसमें था. और इतना हिंट बनेगा. माइक्रो है, क्या है? माइक्रो है. आपको बैठ सकते हैं. सेकंड मिली में था. I think first मिली था, second माइक्रो. You can't sit down. So yes, now you can ask. क्वेश्चन क्या था आपका? चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ. What is the full form of IBM? What is the full form of UPS? What is the full form of PDP? Precision time protocol. Sorry? Precision time protocol. Program data process. Program data. Basically, देखो. What is the full form of IP? Very good. Very good. So basically, आप लोग को और प्रैक्टिस करने की जरूरत है. मणि प्रकाश will stand up. मणि प्रकाश will stand up. Yes. Yes. So Mani Prakash will answer 5 questions that will be asked from this group. लेकिन बच्चों जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आप सबको और भी अच्छे से प्रिपेयर होना है. और नेक्स्ट क्लास में मैं खुद क्वेश्चन पूछूंगा. ठीक है, अच्छी बात है, ग्रुप डिस्कशन भी होनी चाहिए. बट नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग क्वेश्चन पूछूंगा और हर बच्चे से 3 क्वेश्चन पूछूंगा. और उसके बेस पे मैं मार्किंग करूंगा. ठीक है, उसके बेस पे मैं मार्किंग करने वाला हूँ. यस सर. सर पीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा सर? ओके, सो जस्ट सॉरी सर. एक मिनट. यस प्लीज. सर पीटीपी का फुल फॉर्म? पीटीपी का फुल क्या किसने बताया था? प्रोग्राम डेटा प्रोसेसिंग बोला गया है ना. तो बहुत सारे फुल फॉर्म्स होते हैं. पहली बात, बहुत सारे फुल फॉर्म्स होते हैं. बेसिकली एक ये आपका टाइप है. आप देखोगे ना, कंप्यूटर का एग्जांपल है ये. तो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, याद है? दिया था. तो आप लोग करके लाना है. ये मैं फिर से होमवर्क दे देता हूं कि जितने भी फुल फॉर्म्स हैं सबका लिख के लाना है. ठीक है, चलिए ओके. और आप लिख के लाओगे तो फिर मैं बाद में करेक्ट करवा दूंगा आप लोग. ठीक है बच्चों? ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स. सर अटेंडेंस
मैं बना दूंगा जो भी ऑनलाइन हुए हैं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लेने तो मुझे, चलो ठीक है। नहीं बच्चे हैं सर नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है। नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मैं सारे बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा और कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है ना? ओके।